हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखकर बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सिर्फ एक आदत बदलकर बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने वेट लॉस को लेकर रियली सीरियस हैं तो आपको इसके लिए कई बोल्ड स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। तो आज जो मैं आपको अपनी एक आदत बदलने के लिए बताऊंगा, हो सकता है वो सुनकर आपको अच्छा न लगे, लेकिन एक बात की गारंटी ज़रूर है कि अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बदलनी है अपने मीठे यानी स्वीट्स कंज्यूम करने की आदत। यानी आपको मीठा खाना और मीठा पीना दोनों अवॉइड करना है। यानी मेनली आपको शुगर अवॉइड करनी है। फ्रेंड्स, जिनका विल पावर कम है वो अपने शुगर का कंजम्पशन लिमिट कर सकते हैं, और जिनका विल पावर अच्छा है उनके लिए सजेशन मेरा यही होगा कि आप शुगर का कंजम्पशन बिल्कुल अवॉइड करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी ये बात फॉलो करना चाहें या न करना चाहें, अगर ये वीडियो यहीं तक देखकर आप यहाँ से हट जाते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, भले ही बाद में आप इसे फॉलो करें या न करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा डिटेल में देखेंगे नहीं तब तक आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आप क्या और कितना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि मीठे को अवॉइड करने के चक्कर में आपको अपनी हर मनपसंद चीज़ें अवॉइड करनी पड़े। इनमें गुलाब जामुन जैसे स्वीट्स, आइसक्रीम्स, फ्रूट जूसेस, इसमें फ्रेश फ्रूट जूसेस या पैकेज फ्रूट जूसेस दोनों शामिल हैं। इसके अलावा आपको हर प्रकार की कैंडीज़, कोला, सोडा, इन सबको अवॉइड करना है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, शरबत, दूध या दही में आप जो अलग से शक्कर डालते हैं उसे भी बंद करना है। इसके अलावा आपको ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स भी बंद कर देने चाहिए जिनमें शुगर का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और नॉर्मली हेल्थ ड्रिंक्स में शुगर का परसेंटेज ही ज़्यादा होता है। आप अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे तो आप जानेंगे कि उसमें 40 से 60% तक शुगर होती है, और यही हाल चॉकलेट्स का भी होता है। इसमें भी शुगर कंटेंट ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप चॉकलेट्स खाना चाहें तो आपको डार्क चॉकलेट्स खाने चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, और उसमें भी डार्क चॉकलेट्स की ऐसी वैरायटी आपको चूज़ करनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 55% कोकोआ हो। आपको मार्केट में 75 to 95% कोकोआ वाले चॉकलेट्स भी मिल जाएंगे जिनमें शुगर का कंटेंट काफ़ी कम होता है। ऐसे चॉकलेट्स को आप अपनी स्वीट क्रेविंग्स को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस शुगर या स्वीट्स को अवॉइड करने की पीछे की वजह क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि शुगर में केवल एम्प्टी कैलोरीज होती है और कुछ नहीं। यानी शक्कर या शुगर के सेवन से आपको ना प्रोटीन, ना फैट, ना फाइबर और ना ही विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलते हैं। इनमें केवल कैलोरीज होती है, इसलिए हम इन्हें एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज लेंगे आपका वज़न भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और वज़न घटाने के लिए आपको कम से कम कैलोरीज लेनी चाहिए, और शुगर का कंजम्पशन कम करके आप ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और स्वीट्स की अगर हम बात करें तो एक गुलाब जामुन में करीब 125 कैलोरीज होती है, एक कोला के कैन में करीब 150 कैलोरीज होती है, और 100 ग्राम आइसक्रीम में करीब 200 कैलोरीज होती है। और आप ये भी जान लीजिए कि आपको इन 150 से 200 कैलोरीज खर्च करने के लिए आपको 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी पड़ती है। यानी 30 से 40 मिनट की मेहनत को आप मिनटों में बराबर कर देते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप शुगर या स्वीट्स का सेवन करते हैं तो आपके ब्लड में भी शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड में से इसी एक्सेस शुगर को निकालने के लिए शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन भेजता है। यहाँ इंसुलिन आपके ब्लड में से शुगर यानी ग्लूकोज को लेकर दो जगह स्टोर कर सकता है। पहला आपके शरीर के ग्लाइकोजन स्टोर में और दूसरा फैट स्टोर में। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो और अपनी कैलोरीज खर्च करते रहते हैं तब तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर में कुछ जगह बची हो सकती है जिसमें इंसुलिन आपका एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर दे। लेकिन शरीर में ग्लाइकोजन का स्टोर काफ़ी लिमिटेड होता है,
इसलिए अगर आपका ग्लाइकोजन स्टोर ऑलरेडी फिल्ड रहा तो इंसुलिन इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट न करके आपके बॉडी फैट में डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि आपके बॉडी का फैट स्टोरेज अनलिमिटेड होता है और यही प्रोसेस आपके वेट गेन का कारण बनता है और इसी वजह से आपका वेट गेन हुआ है। इसलिए जो भी वेट लॉस करना चाहता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसका इंसुलिन स्पाइक कम से कम हो, इसलिए उसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए या काफ़ी कम कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर अपना ब्लड शुगर लेवल कम रखते हैं तो एक सर्टेन लेवल में ब्लड शुगर डाउन होने के बाद शरीर एक हार्मोन भेजता है ग्लूकागॉन, और ये ग्लूकागॉन वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और ये इंसुलिन के जस्ट अपोजिट का काम करता है। यानी ये आपके ग्लाइकोजन स्टोर से ग्लाइकोजन लेकर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में सप्लाई करता है। और एक बार आपका ग्लाइकोजन स्टोर जब पूरी तरह से डिप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपकी बॉडी आपके फैट स्टोरेज को एज ए एनर्जी यूज़ करने लगती है और इस तरह आपको फैट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू होते हैं। तो इस मैकेनिज्म को जानकर आप समझ चुके होंगे कि जब तक आप अपने ब्लड शुगर का लेवल हाई रखेंगे तब तक इंसुलिन एक्टिवेटेड रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा और ग्लूकागॉन की ज़रूरत शरीर को पड़ेगी ही नहीं और आप वेट या फैट लॉस करने की जगह फैट गेन करते रहेंगे और इसका अपोजिट कर आप बड़ी आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं। और आप यहाँ एक बात और भी जान लें कि अगर आप अपने ब्लड में शुगर का लेवल हाई बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यानी जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑलरेडी फिल्ड हैं और इंसुलिन वहाँ ग्लूकोज को लेकर जाए तो आपके सेल उसे मना करते हैं कि नहीं, मैं ऑलरेडी फिल्ड हूँ और मुझे ग्लाइकोजन नहीं चाहिए। और यही प्रोसेस जब हद से ज़्यादा लगातार बार बार होता रहता है तो आपके सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं और यही टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बनता है। तो इस प्रकार ज़्यादा मीठा या शुगर का सेवन करके आप बड़ी आसानी से टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं और आपके ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी काफ़ी बढ़ सकता है। बॉडी फैट परसेंटेज और ट्राइग्लिसराइड लेवल के बढ़ने की वजह से आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। और ये सभी डिजीज़ या डिसऑर्डर आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ या डिसऑर्डर कहलाती है क्योंकि इनकी वजह आपकी गलत लाइफस्टाइल होती है और इन्हें आप समय रहते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा मीठा खाकर आपको पेट भर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। खासकर ऐसा तब होता है जब आप शुगरी बेवरेजेस लेते हैं, यानी जब आप मीठे ड्रिंक्स पीते हैं तो ये ड्रिंक्स आपका पेट नहीं भर पाती और आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और आपको ओवर ईट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मीठा खाना काफ़ी एडिक्टिव भी होता है या हो सकता है क्योंकि आप जैसे ही मीठे का कंजम्पशन करते हैं आपके ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट होने लगता है, जिसे एक प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से आपको बेहद खुशी का एहसास होता है और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद आपके ब्लड में से शुगर का लेवल कम होता है यानी क्रैश करता है तो तुरंत आपके शरीर के डोपामाइन का लेवल भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि आपको वो पहले की स्टेज ही अच्छी लगती है जब आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर प्राप्त हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त हो रही थी। इसलिए आपको दोबारा मीठे खाने की इच्छा होती है और इसे ही स्वीट क्रेविंग्स कहते हैं। फ्रेंड्स, एनिमल स्टडीज़ में शुगर कोकीन से भी ज़्यादा एडिक्टिव पाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि आप जब भी मीठा खाएंगे तो आपको मीठा ही खाने की क्रेविंग दोबारा होगी और आप इस तरह इस चक्र में बुरी तरह फंस जाएंगे। यानी आप जितना खाएंगे आपको उतनी ही भूख लगेगी और आप ये सोच सोच के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि मैं कितना भी खा रहा हूँ पर मेरी भूख क्यों नहीं मिट रही है। तो फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन भी काफ़ी सिंपल है। आपको मीठे खाने में लिमिट करना है या अगर आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकें तो और भी अच्छी बात है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या मीठे की जगह हनी या शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे कहना यह रहेगा कि अगर आप सचमुच अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं वेट लॉस के तो आपको हनी या शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हनी या शहद में शुगर से ज़्यादा कैलोरीज होती है और आपको पता होना चाहिए कि हनी में मोस्टली फ्रक्टोज होता है जो कि सीधे लीवर में मेटाबोलाइज होता है और इसका ज़्यादा कंजम्पशन फैटी लीवर का कारण बन सकता है। दूसरा, कई लोग जानना चाहते हैं कि शुगर की जगह क्या हम जैगरी या गुड़ का प्रयोग
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझना होगा, जिसे हम शुगर कहते हैं वो होता है रिफाइंड शुगर। यानी जैगरी और शुगर में फ़र्क यही होता है कि ये रिफाइंड होता है और इसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, यानी इसमें कोई भी वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते हैं। इसके कंपैरिजन में जैगरी में कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जैगरी को खाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। शुगर खाने के जितने भी डिसएडवांटेजेस होते हैं वो जैगरी खाने से भी आपको होते हैं। बस जैगरी से आपको कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स एडिशनली मिल जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। यानी जैगरी या गुड़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने शक्कर में ही या शुगर में ही आपने मल्टीविटामिन टैबलेट्स का एक छोटा टुकड़ा डाल दिया हो। यानी जैगरी खाने से भी आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, इसलिए आपको जैगरी का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि शुगर के जगह अगर आप जैगरी का प्रयोग करते हैं तो वो बेटर हो सकता है, लेकिन उसमें कैलोरीज उतनी ही होती है। लेकिन हाँ, आप शुगर के स्थान पर चाहें तो लिमिटेड अमाउंट में स्टीविया का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 100% नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर होता है। अगर आप मीठी चाय या कॉफ़ी का आनंद लेना चाहते हैं तो कभी कभार इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी नहीं बढ़ाती है और इस तरह आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की स्टीविया लेना हो या वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी और प्रोडक्ट, ऐसा आप हमारे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पे विजिट करके आसानी से कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ मामलों में शुगर कोकीन के आसपास की ड्रग जैसे बिहेव करती है, इसलिए शुरुआत में जब आप इसे छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी आपको स्वीट क्रेविंग्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से केवल कुछ दिन इससे दूर रह पाते हैं तो ये पूरी तरह आपके फेवर में होगा, फिर आपको किसी भी प्रकार की शुगर क्रेविंग्स भी नहीं होगी। यानी आपको बस शुरुआती कुछ दिनों में शुगर या स्वीट से दूरी बनानी है और आपको कुछ तकलीफ भी होगी, यानी आपको कुछ स्वीट क्रेविंग्स होगी, जिसे आप डार्क चॉकलेट लेकर या कभी कभी स्टीविया मिली हुई चाय पीकर कम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपका अपने पर पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा और आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह अगर आप 3 हफ्ते तक भी शुगर को अवॉइड या लिमिट कर लेते हैं तो आपको वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो कभी कभार स्वीट्स ले भी सकते हैं, और जब आप स्वीट्स लेना चाहें तो आपको कब और कैसे स्वीट्स लेना चाहिए वो जानने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा ये वीडियो। इसके अलावा आप मेरे चैनल के मस्ट वॉच प्लेलिस्ट को देखकर भी बड़ी आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना चाहते हैं तो ऑप्ट कर सकते हैं आप मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।